बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त तनाव, एहतजाजी लीडर्स ने किया गुस्ताखी की मुलजिम को खुलेआम फांसी का मुतालबा, मुजाहिरीन से हुकूमत की बातचीत। आसिया बीबी पाकिस्तान छोड़ सकती है, चीफ जस्टिस ने कहा किसी की ख्वाहिश पर सजा नहीं दे सकते, जजेस सिर्फ मुसलमानों के नहीं तमाम शहरियों के काजी हैं। हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदता रहेगा, अमेरिका ने छूट दे दी, इंपोर्ट में कमी की जाएगी। तुर्की ने कहा सऊदी अरब ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, खशोगी कत्ल केस पर पर्दा डालने नहीं देंगे। बरतानिया ने कहा खशोगी कत्ल से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, वजीर खारिजा की सेलेक्ट कमेटी में ब्रीफिंग। हादी हुकूमत अल-हुसियों से बातचीत के लिए तैयार है, अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा यमन की हर हलाकत खशोगी कत्ल की तरह है, दुनिया दोगलापन छोड़े। रोहिंग्यों की वापसी के समझौते पर यूनाइटेड नेशंस ने किया नाराजगी का इजहार, कहा राखीन के हालात अब भी ठीक नहीं हैं। श्रीलंका बहरान बरकरार, विक्रमसिंघे ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया, सदर पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे। सऊदी अरब में कत्ल की मुलजिम इंडोनेशियाई खादिमा का सर कलम कर दिया गया, जकार्ता का एहतजाज, सऊदी सफीर को तलब किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने की राहुल गांधी से मुलाकात, कहा मुल्क को बचाने के लिए हाथ मिला रहे हैं, बीजेपी को शिकस्त देंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। खबर है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को ईरानी तेल के इंपोर्ट पर छूट देने से इत्तेफाक कर लिया है। नई दिल्ली में ओहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि हिंदुस्तानी कंपनियों को मार्च 2019 तक हर महीने तकरीबन 1.25 मिलियन टन तेल इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने बाज ओहदेदारों के हवाले से कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने इस छूट के बारे में एक समझौते से इत्तेफाक किया है, जिसके तहत हिंदुस्तान इंपोर्ट में 1/3 की कमी करेगा, जो बहुत अहम कमी है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत 4 नवंबर से ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने वाली है, जिसके तहत खासतौर पर ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान करते हुए ये पाबंदियां लगाई थी। अमेरिकी ओहदेदारों ने यह बात साफ की है कि इन पाबंदियों का मकसद यह है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, लेकिन ईरानी ओहदेदारों ने कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता और इंटरनेशनल कंज्यूमर्स ईरानी सप्लाई को पूरी तरह से खत्म करने के अमल को एफर्ड नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने 2017 और 18 में ईरान से तकरीबन 22 मिलियन टन तेल हासिल किया था और 2018-19 में इसे बढ़ाकर 30 मिलियन टन किया जाने वाला था। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि यह बात साफ नहीं है कि हिंदुस्तानी कंपनियां किस तरह ईरानी तेल हासिल करने के लिए पैसा देंगी और अब भी हिंदुस्तान और ईरान के बीच इस सिलसिले में एक मैकेनिज्म पर बातचीत हो रही है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने एक दिन पहले ईरानी कौम को यकीन दिलाया था कि हुकूमत अमरीकी खतरों और धमकियों से निपटने के लिए तैयार है। बात करते हैं जमाल खशोगी के मामले की। तुर्की के वजीर इंसाफ ने कहा कि सऊदी अरब ने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल के सिलसिले में किए गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। वजीर इंसाफ अब्दुल हमीद गुल ने दारुल हुकूमत अन्कारा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सऊदी अरब को इस कत्ल की तफसीलात बेनकाब करने में तुर्की का ताउन करना चाहिए। उन्होंने ये बात दोहराई कि सऊदी अरब इस कत्ल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और इस मामले की पर्दापोशी नहीं कर सकता।
सऊदी अरब के इत्तेहादी बरतानिया की हुकूमत पर जमाल खशोगी मामले में दबाव बढ़ता जा रहा है। एक सेलेक्ट कमेटी ने वजीर खारजा से कहा कि वो खशोगी कत्ल के ताल्लुक से सऊदी अरब से बातचीत करें। बरतानिया के वजीर खारजा जेरेमी हंट ने इस कत्ल को दर्दनाक बताया और कहा कि इससे वो खतरे सामने आए हैं जिनका सामना जर्नलिस्टों को करना पड़ता है। उन्होंने सेलेक्ट कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि जो खबरें आ रही हैं अगर वो सही हैं तो ये बहुत हैरत की बात है। इसका असर सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात पर पड़ेगा। हम मीडिया की आज़ादी पर समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि खशोगी कत्ल से अमेरिका और बरतानिया को मौका मिला है कि वो सऊदी अरब से कहें कि वो अपने इंसानी हुकूक रिकॉर्ड को बेहतर बनाए। बाद में बीबीसी से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं और हम इस पोजीशन में हैं कि सऊदी अरब से कुछ कहें और हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की एके पार्टी ने कहा कि खशोगी का कत्ल ऊपर से ऑर्डर के बगैर नहीं किया जा सकता। एके पार्टी के तर्जुमान उमर सेलिक ने अंकारा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तुर्की किसी को भी खशोगी कत्ल पर पर्दा डालने नहीं देगा। इस कत्ल के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर उंगलियां उठ रही हैं। एक दिन पहले तुर्की के तहकीकाती ओहदेदार ने पहली मरतबा सरकारी तौर पर बताया था कि इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट के अंदर जमाल खशोगी का गला घोंट कर कत्ल किया गया और बाद में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने वार्निंग दी है कि जमाल खशोगी मामले से अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है। प्रिंस तुर्की बिन फैसल ने वाशिंगटन में अमेरिका अरब पॉलिसी साजों की 27वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। जमाल खशोगी तुर्की बिन फैसल के एडवाइजर की हैसियत से काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जमाल खशोगी की हलाकत अफसोसनाक है लेकिन इसे दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में सऊदी अरब को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सही नहीं है। हमारे ताल्लुकात को इस मामले की वजह से परखना सेहतमंद नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जमाल खशोगी मामले में उन्हें ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि सऊदियों ने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन शायद सऊदियों ने खुद अपने आप को धोखा दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। यमन की जिलावतन अब्दुल रब्बू मंसूर हादी हुकूमत ने कहा है कि वो अल हूसियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। सबा न्यूज एजेंसी ने हादी हुकूमत के एक बयान के हवाले से कहा कि वो अमन बहाल करने की कोशिशों को पसंद करते हैं। यमन अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है। पिछले 3.5 साल से सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी यमन में हमले कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले यमन में किए हैं। यमन जंग के बारे में एक NGO ने कहा है कि अब तक उस जंग की वजह से 70 से 80 हजार लोग हलाक हुए हैं। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने हाल ही में यमन में जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। एक दिन पहले अमेरिका ने इत्तेहादी मुल्क सऊदी अरब और UAE से कहा था कि वो यमन जंग रोके और इस बहरान को हल करने के लिए 30 दिनों के अंदर तमाम फरीकों से बातचीत करे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 70 लाख से ज्यादा यमनी बच्चों को कहत का संगीन खतरा है। 2015 के बाद से 6000 से ज्यादा बच्चे हलाक हुए हैं या बुरी तरह जख्मी हुए हैं। यूनिसेफ के रीजनल डायरेक्टर ने यह बात कही। यमन के अल हूसी ने यूनाइटेड नेशंस पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो यमन में सऊदी अरब की खूंरेजी से ज्यादा जमाल खशोगी कत्ल को अहमियत दे रहा है और दोगलापन इख्तियार कर रहा है। एक बयान में अंसारुल्लाह तहरीक की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अल हूसी ने कहा कि दुनिया को यमनी अवाम की तकलीफों पर उसी तरह तवज्जो देनी चाहिए जिस तरह वो जमाल खशोगी के कत्ल पर दे रही है। उन्होंने कहा कि यमन में सऊदी अरब के गैर कानूनी हमलों में मरने वाला एक शख्स उतनी ही तवज्जो का लायक है जितनी तवज्जो खशोगी के कत्ल पर दी जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से यमन में हलाकतों पर दुनिया चीख नहीं रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का असर बढ़ता जा रहा है। बताया गया कि अमेरिका की मदद रखने वाली अफगान हुकूमत ने हालिया अरसे में कई जिलों का कंट्रोल खो दिया है और सिपाहियों की हलाकतों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही गई। हाल ही में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कई जिलों, आबादियों और इलाकों में तालिबान का असर बढ़ा है, लेकिन वो बड़े सूबाई मरकजों पर कब्जा करने में नाकाम रहे। हालांकि उन्होंने फरा और गजनी में इस मकसद से हमले किए। तालिबान ने अमेरिका की खतरनाक गांतनामू जेल के साबिक कैदियों को कतर में अपने दफ्तर की जिम्मेदारी दी है। तालिबान ने उन 5 साबिक कमांडोज को मुकर्रर किया है जिन्होंने गांतनामू जेल में कैदियों की हैसियत से 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजारा है। कतर में तालिबान का दफ्तर वक्फे से अमेरिका के साथ सरकारी और गैर सरकारी बातचीत करता रहा है। जिन 5 कमांडर्स को दोहा में तैनात किया गया उनमें मोहम्मद फजल नबी, खैरुल्लाह खैर खा, अब्दुल हक वासिफ और नूरुल्लाह नूरी शामिल है, जिन्होंने अमेरिका की गांतनामू जेल में 12
13 साल गुजारे। उन्हें एक अमरीकी सिपाही की रिहाई के बदले 2012 में छोड़ा गया था। काबुल जेल के करीब एक खुदकुश हमले में कम से कम 7 लोग हलाक हो गए। इस हमले में सरकारी मुलाजमीन की बस को निशाना बनाया गया। वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने कहा कि हमला आवर पैदल आया और पुले चरखी जेल के करीब धमाका कर दिया। हमले में 5 लोग जख्मी भी हुए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में 3 फलस्तीनी बच्चों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल फलस्तीनी बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने एक बयान में ये बात कही। हाल ही में इन बच्चों को गाजा सरहद पर हलाक किया गया था। इन बच्चों की उम्र 13 और 14 साल बताई गई। पाकिस्तान में एक ईसाई औरत को तौहीन रिसालत के इल्जाम से बरी करने के बाद काफी तनाव पैदा हो गया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कई शहरों में लोग मुजाहरे कर रहे हैं और आसिया बीबी नामी औरत को सजाए मौत देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान इमरान खान हुकूमत ने एहतजाजियों के साथ बातचीत शुरू की है ताकि मुजाहरों को खत्म किया जा सके। आसिया बीबी पर 9 साल पहले उसके साथ खेत में काम करने वाली 2 औरतों ने इल्जाम लगाया था कि उसने शान रिसालत में गुस्ताखी की। इससे पहले निचली अदालत ने आसिया बीबी को सजाए मौत दी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी सजाए मौत की तस्दीक की थी, लेकिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले इस केस में खामियों का हवाला देते हुए उसे बरी कर दिया था। पूरे पाकिस्तान में इस ताल्लुक से तनाव पाया जाता है। कई जगह धरने दिए जा रहे हैं और सड़कें बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतजाजियों से कहा कि वो रियासत से टक्कर ना लें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर एहतजाजी रियासत से टक्कर लेंगे तो रियासत सूरत हाल के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई करेगी। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीवी मामले में दस्तूर के मुताबिक फैसला दिया। 1000 से ज्यादा लोगों ने रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली एक अहम सड़क को बंद कर दिया। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आसिया बीबी को खुलेआम फांसी पर लटकाया जाए। ओहदेदारों ने नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया। एहतजाजियों की क़यादत तहरीक लब्बैक पार्टी के लीडर कादिम हुसैन रजवी कर रहे हैं। कराची में भी ऐसा ही एहतजाज किया जा रहा है। गड़बड़ के डर से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। बाज़ जगह एहतजाजी उन 3 जजों को हलाक करने का भी मुतालबा कर रहे हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था और आसिया बीबी को रिहा किया था। इनमें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी शामिल है। इस दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर केस ना बनता हो तो किसी की ख्वाहिश पर सजा नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस सिर्फ मुसलमानों के काजी नहीं हैं बल्कि वो हर उस शख्स के काजी हैं जो इस मुल्क में रहता है और कानून की नजर में तमाम लोग बराबर हैं। खबरों में कहा गया कि आसिया बीबी पाकिस्तान छोड़ सकती है। आसिया बीबी को किसी नामालूम मकाम पर रखा गया है। उसे 5 बच्चे हैं। आसिया बीबी के भाई ने कहा कि वो पाकिस्तान में महफूज नहीं रहेंगी, वो जल्द ही दूसरे मुल्क चली जाएंगी। ये नहीं मालूम हो सका कि वो किस मुल्क जाएंगी, लेकिन इस बारे में फ्रांस और स्पेन का नाम लिया जा रहा है। आसिया बीबी के खानदान ने कहा कि वो बेकसूर है, उसने कभी शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं की और उसे इस केस में फंसाया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज को आखिरी वनडे मैच में शिकस्त दे दी और सीरीज 3-1 से जीत ली। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त तनाव। एहतजाजी लीडर्स ने किया गुस्ताखी की मुलजिम को खुलेआम फांसी का मुतालबा। मुजाहिरीन से हुकूमत की बातचीत। आसिया बीबी पाकिस्तान छोड़ सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा किसी की ख्वाहिश पर सजा नहीं दे सकते। जजेस सिर्फ मुसलमानों के नहीं तमाम शहरियों के काजी हैं। हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदता रहेगा। अमेरिका ने छूट दे दी, इंपोर्ट में कमी की जाएगी।
तुर्की ने कहा सऊदी अरब ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, खशोगी कत्ल केस पर पर्दा डालने नहीं देंगे। बरतानिया ने कहा खशोगी कत्ल से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। वजीर खारिजा की सेलेक्ट कमेटी में ब्रीफिंग। हादी हुकूमत अल-हुसियों से बातचीत के लिए तैयार है। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा यमन की हर हलाकत खशोगी कत्ल की तरह है, दुनिया दोगलापन छोड़े। रोहिंग्यों की वापसी के समझौते पर यूनाइटेड नेशंस ने किया नाराजगी का इजहार, कहा राखीन के हालात अब भी ठीक नहीं हैं। श्रीलंका बहरान बरकरार, विक्रमसिंघे ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया, सदर पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे। सऊदी अरब में कत्ल की मुल्जिम इंडोनेशियाई खादिमा का सर कलम कर दिया गया, जकार्ता का एहतजाज, सऊदी सफीर को तलब किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने की राहुल गांधी से मुलाकात, कहा मुल्क को बचाने के लिए हाथ मिला रहे हैं, बीजेपी को शिकस्त देंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के ताल्लुक से म्यांमार और बांग्लादेश की हुकूमतों के बीच एक समझौते पर नाराजगी का इजहार किया और कहा है कि राखीन रियासत में हालात अब भी रोहिंग्यों की वापसी के लिए ठीक नहीं है। दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने जनवरी में रोहिंग्यों की वापसी के सिलसिले में एक समझौता किया था और हाल ही में ऐलान किया गया था कि उन 7,20,000 रोहिंग्यों को वापस लिया जाएगा जो अगस्त 2017 के बाद से म्यांमार से फरार हो गए थे और बांग्लादेश में घुस पड़े थे। इन रोहिंग्यों की वापसी का सिलसिला समझौते के मुताबिक नवंबर में शुरू होगा और पहले 2,000 रेफ्यूजियों को वापस भेजा जाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने इस ऐलान पर कहा कि इस समझौते से यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजियों से मुताल्लिक हाई कमिश्नर हैरत में है, इस सिलसिले में उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 के बाद से तकरीबन 60,000 माइग्रेंट्स या तो हलाक हुए हैं या लापता हुए हैं। ये तादाद पिछले अंदाजों से कहीं ज्यादा है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के फिगर्स के हवाले से ये बात बताई। न्यूयॉर्क की हडसन रिवर में 2 सऊदी बहनों की लाशें मिली हैं जिनकी पहचान 16 साल ताला फरिया और 22 साल रोता फरिया की हैसियत से की गई है। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने के एक ओहदेदार ने उस खानदान से कहा था कि वो अमेरिका से चले जाए, उनकी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। ये लड़कियां वाशिंगटन में अपने भाई के साथ रहती थीं। बयान में कहा गया कि काउंसलेट ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी है। इस दौरान सऊदी अरब के सफारती ओहदेदारों ने सफाई दी कि उन्होंने इन बच्चियों की मां के साथ पनाह के बारे में कभी कोई बातचीत नहीं की थी, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं। इन बहनों के रिश्तेदारों ने मीडिया के इन दावों को गलत बताया कि ये लड़कियां घर से भाग गई थीं और पिछले 2 महीने से लापता थीं। उन्होंने ये भी कहा कि इन बहनों ने अमेरिका में पनाह की दरख्वास्त नहीं की थी। नाइजीरिया में शिया तंजीम ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दिनों में क्रैकडाउन करते हुए उसके 40 अरकान को हलाक कर दिया। नाइजीरिया के दारुलहुकूमत अबूजा में यह कार्रवाई की गई। शेख इब्राहिम ज़गज़की की तंजीम इस्लामिक मूवमेंट इन नाइजीरिया ने कहा कि अरबईन के मौके पर जुलूसियों पर फायरिंग कर दी गई जो इब्राहिम ज़गज़की की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। इब्राहिम ज़गज़की 2015 से नाइजीरिया की जेल में है। 2015 में नाइजीरिया की फौज ने एक मस्जिद और कंपाउंड पर हमला करते हुए उन सैकड़ों लोगों को हलाक किया था जो इब्राहिम ज़गज़की के हामी थे। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने इससे पहले शिया मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो रियासत के अंदर रियासत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि सिविलियन हलाकतों को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता।
सऊदी अरब में इंडोनेशिया की एक खादिमा का सर कलम कर दिया गया जिस पर अपने मालिक को कत्ल करने का इल्जाम था। बास खबरों में कहा गया कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ था वो रेप से बचने की कोशिश कर रही थी। टूटी तिरसी लाती नामी इस औरत को सजाए मौत दी गई और ताइफ में उसका सर कलम किया गया। ऐसा इल्जाम था कि जून 2011 में उसने अपने मालिक को कत्ल किया जिसके पास वो काम करती थी। इंडोनेशिया की एक इंसानी हुकूक तंजीम ने कहा कि कत्ल के वक्त उसका मालिक रेप की कोशिश कर रहा था। इंडोनेशिया की हुकूमत ने सऊदी हुकूमत से इस सजा पर एहतजाज किया और कहा कि पहले से इंडोनेशिया को नोटिस नहीं दी गई और सजा पर अमल कर दिया गया। जिस औरत को सजाए मौत सुनाई गई वो एक बच्चे की मां है। इंडोनेशिया के वजीर खारजा ने सऊदी अरब के वजीर खारजा से बातचीत करते हुए इस सजा पर नाराजगी का इजहार किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के जो ओहदेदार हैं उन्होंने सऊदी अरब के सफीर को तलब किया और एहतजाज किया। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने सऊदी अरब की इस कार्रवाई की मजम्मत की और कहा कि सऊदी अरब में काम करने वाले इंडोनेशियाई वर्कर्स की हिफाजत होनी चाहिए। श्रीलंका के बरतरफ किए गए वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उन्हें पार्लियामेंट का भरोसा हासिल है। पिछले हफ्ते सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें वजीर आजम की हैसियत से बरतरफ कर दिया था और साबिक वजीर आजम महिंदा राजापक्से को प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया था। मुल्क में जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। कई जगह गड़बड़ के वाकयात पेश आए हैं। खित्ते में एक दूसरे के हरीफ हिंदुस्तान और चाइना श्रीलंका की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं जिनके श्रीलंका में अपने अपने मफाद हैं। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ तशवीशें हैं और दूसरी तरफ चाइना ने श्रीलंका में काफी इन्वेस्ट किया है और श्रीलंका ने कर्जों के बदले एक बंदरगाह चाइना के हवाले कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि श्रीलंका की पार्लियामेंट का जल्द से जल्द सेशन बुलाना चाहिए। इस दौरान खबर है कि श्रीलंका के सदर ने जल्द ही पार्लियामेंट सेशन बुलाने से इत्तेफाक किया है। पार्लियामेंट स्पीकर से मुलाकात के बाद सदर के मददगार ने यह इशारा दिया। अब देखते हैं कुछ खबरें इंडिया की। तेलुगु देशम लीडर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में सदर कांग्रेस राहुल गांधी से एक अहम मुलाकात की। नायडू अगले साल के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस में तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी ने कहा कि वो मुल्क को बचाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नायडू ने कहा कि हमें माजी को भुला देना चाहिए। ये इत्तेहाद एक जमहूरी मसलहत है। तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। टीडीपी लीडर ने कहा कि हमारा एक माजी है। हम दोनों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि हम अपने माजी के बारे में बात नहीं करेंगे और मुस्तकबिल की बात करेंगे। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमें जमहूरियत और मुल्क के मुस्तकबिल को बचाना है, इसीलिए हम एक हो रहे हैं। तमाम अपोजिशन ताकतों को एक हो जाना चाहिए। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनका मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनसीपी चीफ शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एक हफ्ते से भी कम वक्त में चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली में ये दूसरा दौरा है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल, बीएसपी चीफ मायावती और दूसरे अपोजिशन लीडर से मुलाकातें की थीं। वो साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा से भी मिले। चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी से मुलाकात के मौके पर कहा कि वो हम ख्याल जमातों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी का एक मुतबादिल बनाया जा सके। इस दौरान तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 8 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए जिनकी पहचान की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में झड़प हो रही थी। एनकाउंटर के मकाम पर मकामी लोगों ने पथराव किया जिसकी वजह से कशीदगी पैदा हो गई। क्रिकेट। हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3-1 से जीत लिए। तिरुअनंतपुरम में खेले गए 5वें और आखिरी वनडे मैच में हिंदुस्तान ने 9 विकेट से कामयाबी हासिल की। रोहित शर्मा ने 56 गेंदों में 63 रन बनाए। हिंदुस्तान ने कामयाबी के लिए जरूरी 105 रन 15वें ओवर में बना लिए। इंडिया की तरफ से आउट होने वाले अकेले बैट्समैन शिखर धवन रहे जिन्होंने 6 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहले बैटिंग करते हुए 31 ओवर्स और 5 गेंदों में सिर्फ 104 पर आउट हो गई। वेस्टइंडीज की तरफ से जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए। हिंदुस्तान की तरफ से स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। फास्ट बॉलर खलील अहमद और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हिंदुस्तान ने वतन में मुसलसल 6ठी मरतबा सीरीज में कामयाबी हासिल की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
پاکستان کے کئی شہروں میں زبردست تناؤ، احتجاجی لیڈرز نے کیا گستاخی کی ملزم کو کھلے عام پھانسی کا مطالبہ، مظاہرین سے حکومت کی بات چیت۔ آسیہ بی بی پاکستان چھوڑ سکتی ہے، چیف جسٹس نے کہا کسی کی خواہش پر سزا نہیں دے سکتے، ججز صرف مسلمانوں کے نہیں تمام شہریوں کے قاضی ہیں۔ ہندوستان ایران سے تیل خریدتا رہے گا، امریکہ نے چھوٹ دے دی، امپورٹ میں کمی کی جائے گی۔ ترکی نے کہا سعودی عرب نے کئی سوالوں کے جواب نہیں دیے، خشوگی قتل کیس پر پردہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ برطانیہ نے کہا خشوگی قتل سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، وزیر خارجہ کی سلیکٹ کمیٹی میں بریفنگ۔ ہادی حکومت الحوثیوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے، انصار اللہ تحریک نے کہا یمن کی ہر ہلاکت خشوگی قتل کی طرح ہے، دنیا دوغلاپن چھوڑے۔ روہنگیوں کی واپسی کے سمجھوتے پر یونائیٹڈ نیشنز نے کیا ناراضگی کا اظہار، کہا اراکین کے حالات اب بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ سری لنکا بحران برقرار، وکرم سنگھے نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، صدر پارلیمنٹ سیشن بلائیں گے۔ سعودی عرب میں قتل کی ملزم انڈونیشیائی خادمہ کا سر قلم کر دیا گیا، جکارتا کا احتجاج، سعودی سفیر کو طلب کیا گیا۔ چندرا بابو نائیڈو نے کی راہل گاندھی سے ملاقات، کہا ملک کو بچانے کے لیے ہاتھ ملا رہے ہیں، بی جے پی کو شکست دیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔